गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चर्चा करेंगे द वॉइस अर्थात एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। इसको हिंदी में बोलते हैं कर्तृवाच्य एवं कर्मवाच्य। पहचान और अंतर। देखिए, एक्टिव वॉइस जो है हमारा वो कर्तृवाच्य होता है और एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट कर्ता को प्राथमिकता दी जाती है। कहने का मतलब ये है कि एक्टिव वॉइस में हम सारी प्राथमिकता जो है सब्जेक्ट को देते हैं। क्रिया का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार किया जाता है। कहने की आशा यह है कि जो हमारी क्रिया होगी उसका प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार किया जाएगा। एक्टिव वॉइस में 4+8 टेंस होते हैं। कहने का मतलब कुल 12 टेंस इसमें होते हैं। तो एक्टिव वॉइस में हमारे कितने टेंस होते हैं? 12 टेंस होते हैं। उनका नाम मैंने लिख दिया आप लोग की सुविधा के लिए। पहला हमारा क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस माने वर्तमान काल। सेकंड क्या है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तीसरा हमारा हो रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पांचवा है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। छठवां है पास्ट परफेक्ट टेंस। सातवां है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आठवां है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। नौवां है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। 10वां है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। 11 प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। 12 पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कुल 12 टेंस हुई। यहाँ 1 से लेकर के 12 टेंस हुई। तो एक्टिव वॉइस में कुल 12 टेंस होते हैं। इस बात को हमें ध्यान देना होगा। तो इस प्रकार से एक्टिव वॉइस में कुल 12 टेंस हुए। तो ये सारी बातें हैं। अब हम चलेंगे पैसिव वॉइस की तरफ, देखते हैं क्या मामला है। पैसिव वॉइस, इसके अंतर्गत हम केवल 8 टेंस, ध्यान देंगे, पैसिव वॉइस में हम केवल 8 टेंस का ही अध्ययन करते हैं। अर्थात पैसिव वॉइस में केवल 8 टेंस होते हैं और जो इस प्रकार से हैं। 8 का नाम यहाँ पर दिया गया है। तो इसमें जो है केवल 8 ही टेंस होते हैं। तो कह रहे थे कि पैसिव वॉइस में केवल 8 टेंस ही होते हैं। उनके नाम हमने इस प्रकार से दिए हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि हम पैसिव वॉइस में केवल 8 टेंस की ही पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो देखते हैं पहला क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा क्या है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तीसरा क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इस प्रकार से ये 4 हो गए। 4 और हैं जिनको मिला के हम जो है पैसिव वॉइस करते हैं। तो जैसा कि हम बता रहे थे 8 टेंस होते हैं, तो 4 हो गए थे। 5वां हमारा है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। 6वां हमारा हो रहा है पास्ट परफेक्ट टेंस। 7वां हमारा हो रहा है परफेक्ट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। 8वां हमारा हो रहा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो 5, 6, 7, 8, 4 हमने उस तरफ बताया, 4 इस तरफ बताया। इस प्रकार से कुल मिला करके 8 टेंस हुए जिनकी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। और एक बात ध्यान देना है, इम्परेटिव सेंटेंस का भी पैसिव वॉइस होता है। तो कह रहे हैं इम्परेटिव सेंटेंस का भी पैसिव वॉइस होता है। इस प्रकार से 8 टेंस हो गए प्लस एक इम्परेटिव, उसको मिलाकर 9 को हम पैसिव वॉइस टेंस में चेंज करते हैं। अच्छा जी, एक हिंट्स दिया गया है। क्या है हिंट्स? हम देखते हैं उसको। तो हम हिंट्स को देखते हैं क्या है हमारा हिंट्स जो है। कह रहा है 4 टेंस की पैसिव वॉइस नहीं होती है। 4 टेंस की पैसिव वॉइस नहीं होती है। वह चारों टेंस कौन से हैं? हमें उनको देखना होगा। तो उसमें से पहला हमारा हो रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस।
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पहला है, इसकी पैसिव वॉइस नहीं होगी। दूसरा हमारा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका पैसिव वॉइस नहीं होता है। तीसरा हमारा क्या है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसका भी पैसिव वॉइस नहीं होता है। चौथा हमारा क्या है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी भी पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 12 टेंस में से 8 की पैसिव वॉइस बनती है, बाकी 4 की पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है। अच्छा, पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है। फिर से रिपीट करते हैं कि पैसिव वॉइस करते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है। कैसे देखते हैं तालिका से। एक्टिव वॉइस ए कॉलम है, पैसिव वॉइस हमारा बी कॉलम है। क्या देखते हैं ही सी इट, आई बी यू दे। अगर हमारा एक्टिव वॉइस में ही है तो पैसिव में हिम हो जाता है। इसी प्रकार से अगर एक्टिव वॉइस में सी है तो पैसिव में हर हो जाता है। इट चेंज नहीं होगा, इट का हम इटे लिखेंगे। आई को हम मी बनाएंगे, बी को वस करेंगे, यू ही रहता है, दे को हम देम करेंगे। तो ये जो एक्टिव वॉइस में प्रोनाउन है पैसिव वॉइस करते समय इस प्रकार से चेंज हो जाते हैं। इस बात को हमें ध्यान देना होगा। कुछ उदाहरण लेते हैं एक्टिव वॉइस के, हम देखते हैं क्या बात है, उदाहरण समझते हैं। तो चलो कुछ उदाहरण लेते हैं। एक्टिव वॉइस है सी राइट्स ए लेटर, सी राइट्स ए लेटर, इसका हम पैसिव करेंगे तो हो जाएगा ए लेटर इज रिटन बाई हर, ए लेटर इज रिटन बाई हर। तो देखिए ये हमारा सी था, पैसिव में हर हो गया, माने सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट कर दिए। और ये लेटर हमारा ऑब्जेक्ट था, इसको हमने क्या बना दिया सब्जेक्ट बना दिया। तो उस कथन की पुष्टि करता है जिसमें एक कहा गया था कि हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। नोट, दिए हुए वाक्य में सी हमारा सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस करते समय ऑब्जेक्ट बना दिए हैं, हर में चेंज हो गया है। और ये लेटर हमारा ऑब्जेक्ट था, उसको पैसिव वॉइस करते समय हमने सब्जेक्ट बना दिया है। तो इस प्रकार से बहुत ही सरल है, आप समझ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे जिसमें चर्चा करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में किस प्रकार से चेंज करें। बहुत ईजी है। तो हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करें। तो पॉजिटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य, रूल नंबर 1 क्या कह रहा है, दिए हुए एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को, ध्यान देंगे, दिए हुए एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखते हुए इसके फॉर्म, अर्थात फॉर्म का मतलब हुआ उसका वचन, सिंगुलर प्लूरल, एक वचन है कि बहुवचन है। फिर से रिपीट करते हैं, अगर एक्टिव वॉइस में हमारा सब्जेक्ट दिया हुआ है तो सब्जेक्ट के स्थान पर हम रखेंगे किसको, ऑब्जेक्ट को। ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अगर हम पैसिव वॉइस करने चल रहे हैं तो इसको हम रख देंगे कहाँ पर, सब्जेक्ट के स्थान पर, किसको, ऑब्जेक्ट को। अच्छा जी, रख देंगे। जब सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसका हम फॉर्म देखेंगे, एक वचन है कि बहुवचन, उसी के अनुसार हम इज, एम, आर, सिंगुलर होगा तो इज लगाएंगे, आई होगा तो एम लगाएंगे, बहुवचन हो जाएगा तो हम आर लगा देंगे। तो दिए हुए एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, पहले उसको देखेंगे किस वचन में है,
उसी के अनुसार हम क्रिया लगाएंगे। रूल नंबर 2, इज एम आर में से किसी एक का प्रयोग करने के बाद, ध्यान देंगे, इज एम आर में से किसी एक का प्रयोग करने के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। कहने का मतलब ये हुआ, आप इज एम आर में से किसी एक का यूज कर दिए, उसके तुरंत बाद हमें क्या लगाना है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद हम बाई लगाएंगे और दिए हुए एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में बदल देंगे। दिए हुए एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर रख देंगे। इस बात को ध्यान देने योग्य बात है। तो देखते हैं, फार्मूला है ऑब्जेक्ट जिसको हम सब्जेक्ट बना लेंगे, इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, हमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, प्लस हम बाई लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट जो कि ऑब्जेक्ट फॉर्म में रहेगा उसका यूज करेंगे। कुछ उदाहरण से समझते हैं, ऐसे का समझ ना आ रहा हो तो देखते हैं क्या मामला है। एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस की सेंटेंस को थोड़ा आप ध्यान से देखें, बहुत ईजी है, ध्यान देंगे समझ आएगा। सी राइट्स ए लेटर, सी राइट्स ए लेटर, तो ध्यान दें इसमें सी हमारा सब्जेक्ट है, ए लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है। सी हमारा सब्जेक्ट है और ए लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है। अब बनाना हमें पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस करते समय ए लेटर जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हम पहले लिखेंगे। तो पैसिव वॉइस हमने क्या लिखा, ए लेटर, ए को कैपिटल लेटर से लिखा। हमने एक्टिव वॉइस में दिए गए ऑब्जेक्ट को पहले लिखा, तो क्या बन गया, ए लेटर। चूँकि एक ही पत्र है इसलिए हमने इज का यूज किया, तो हुआ क्या, ए लेटर इज रिटन बाई हर, देखिए यहाँ हर है, और एक्टिव वॉइस में क्या था, सी, तो एक्टिव वॉइस में दिए गए सी को हम पैसिव वॉइस करते समय इसे हर में बदल दिए, HER, हर में बदल दिया गया। थोड़ा इसी बात का ध्यान देना है। अगला उदाहरण लेते हैं, आई हेल्प हिम, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हमारा हो रहा है आई हेल्प हिम। आई क्या है, सब्जेक्ट, हिम क्या है, ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस करते समय हमें करना क्या है, इसी ऑब्जेक्ट को उठाएंगे, सब्जेक्ट बना लेंगे। तो हमने हिम को उठाया, तो पैसिव वॉइस में हिम का हो जाएगा ही। अगर हिम हमारा ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट फॉर्म में हो जाएगा वो ही, हमने ही रख दिया, इज आ गया, स्वाभाविक है आएगा। तो ही इज हेल्पेड, थर्ड फॉर्म, बाई मी। मी कैसे, एक्टिव वॉइस में हमारा आई सब्जेक्ट था, पैसिव वॉइस करते समय इसे ऑब्जेक्ट के स्थान पर रख दिए, तो टोटल क्या बना, ही इज हेल्पेड बाई मी। थर्ड देखते हैं, बी सपोर्ट देम, बी सपोर्ट देम, पॉजिटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, बहुत कन्फ्यूजन की आवश्यकता नहीं है। तो बी सपोर्ट देम, बी सब्जेक्ट, देम ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस करते समय हमें ऑब्जेक्ट की उठा लेना है। तो पैसिव वॉइस में देखें, देम हमारा ऑब्जेक्ट था, इसको हमने रखा सब्जेक्ट बना दिया दे करके, देम का दे हो जाता है। चूँकि दे बहुवचन है तो आर आएगा, तो दे आर हेल्प सपोर्टेड बाई अस। बी यहाँ सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में, हम पैसिव वॉइस करते समय इसे ऑब्जेक्ट बना दिए, बी का ऑब्जेक्ट हमारा अस होता है। तो हम देख रहे हैं इसमें कोई विशेष बात नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, प्रैक्टिस करते करते समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो है पॉजिटिव खत्म हुआ। अब हम नेगेटिव पर चर्चा करेंगे, देखेंगे क्या है नेगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट में अब हम नेगेटिव की चर्चा करेंगे, देखते हैं क्या मामला होता है। नकारात्मक वाक्यों को पैसिव वॉइस करते समय इज IMR के बाद नॉट लगाना चाहिए। हल्का सा परिवर्तन है कि नकारात्मक वाक्यों को पैसिव वॉइस करते समय इज IMR के तुरंत बाद हमें नॉट लगा देना और कुछ नहीं करना है।
शेष नियम सब वही रहेगा, बाई रहेगा, थर्ड फॉर्म रहेगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो नकारात्मक वाक्यों में इज, एम, आर के बाद केवल नॉट बढ़ा देना है, नेगेटिव अपने आप हो जाएगा। शेष नियम पूर्ववत हैं। हम इसे उदाहरण से समझेंगे कैसे। एक्टिव वॉइस में देखें, सी डज नॉट राइट ए लेटर। कन्फ्यूज नहीं होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव है तो डज नॉट लगभग करेगा, बट हमें फार्मूले से काम करना है पैसिव वॉइस करते समय। तो क्या कर रहा है, सी डज नॉट राइट ए लेटर, पैसिव वॉइस पे चलते हैं। ए लेटर हमारा ऑब्जेक्ट था, हम सब्जेक्ट बना लिए इसे, तो क्या हो गया, ए लेटर इज नॉट रिटन बाई हर, ए लेटर इज नॉट। तो जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ईजी है, सी डज नॉट राइट ए लेटर तो हो जा रहा है ए लेटर इज नॉट रिटन बाई हर। हमने नॉट केवल बढ़ाया है, बाकी देखें इज के बाद नॉट लग गया है। सेकंड, आई डू नॉट हेल्प हिम, आई डू नॉट हेल्प हिम, आई एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, हिम एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस करते समय इसी हिम को हम उठा लेंगे तो ही हो जाएगा। तो देखिए पैसिव वॉइस में ही इज नॉट हेल्पेड बाई मी, ये आई था एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में हमने इसको मी कर दिया रूल के अनुसार। थर्ड, वी डू नॉट सपोर्ट देम, ध्यान देंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव हमारा है, वी डू नॉट सपोर्ट देम। अच्छा, तो देखें देम हमारा ऑब्जेक्ट है, बी हमारा सब्जेक्ट है, इसको हल्का चेंजिंग लेंगे, देम को हम यहाँ दे कर लेंगे, बी को यहाँ हम अस कर लेंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं, नॉट का यूज करेंगे। तो बी डू नॉट सपोर्ट देम हो जा रहा है दे आर नॉट सपोर्टेड बाई अस, बी था, बी का यहाँ क्या हो गया अस, तो दे आर नॉट सपोर्टेड बाई अस। कितना इजी है, आप आराम से कर लेंगे, मुझे इस बात का भरोसा है। अच्छा जी, तो पॉजिटिव हुआ, नेगेटिव हुआ, थोड़ा सा हम और आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, देखें पैसिव वॉइस में हम थोड़ा अब आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए जो है आपको और आगे ले चलेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं पॉजिटिव हुआ, नेगेटिव हुआ, किसका हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हुआ। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव के क्षेत्र में चलते हैं क्या मामला है। देखें पैसिव वॉइस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, यस आर नो टाइप। जैसा कि आप जानते हैं इंट्रोगेटिव दो प्रकार का होता है, एक यस आर नो टाइप, एक डब्ल्यू एस टाइप। तो पहले हम यस आर नो टाइप की चर्चा करेंगे, उसके बाद डब्ल्यू एस टाइप में भी हम पहुँचेंगे। तो देखें पैसिव वॉइस करते समय सबसे पहले इज, एम, आर का प्रयोग करना चाहिए। सिर्फ एक रूल, बहुत ज़्यादा हमने फोकस नहीं किया है कि अगर यस आर नो टाइप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यस आर नो टाइप सेंटेंस कि आप पैसिव वॉइस करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इज, एम, आर का यूज करना है। ज़रा सा भी कन्फ्यूज नहीं होना है। हमने ना कोई फार्मूला दिया है ना कुछ लिखा है, साधारण समझाए हैं कि यस आर नो टाइप का पैसिव वॉइस करते समय हमें सबसे पहले क्या लिखना होगा, इज, एम, आर में से किसी एक का आप प्रयोग करेंगे। बाकी शेष नियम पहले जैसा ही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो ज़्यादा कुछ न भूमिका बना करके हम अपने मेन कॉन्सेप्ट पर पहुंचते हैं। क्या है एक्टिव वॉइस, डज सी राइट ए लेटर। गौर करेंगे आप, ये हमारा कौन सा टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस आर नो टाइप का सेंटेंस है। डज सी राइट ए लेटर, तो पैसिव वॉइस करते समय ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना सीख जाइए, सब इजी हो जाएगा। सीधा सा हुआ, इज ए लेटर रिटन बाई हर, इज ए लेटर रिटन बाई हर, नो कन्फ्यूजन। सेकंड एक्टिव वॉइस, डू आई हेल्प हिम, डू आई हेल्प हिम, सेंटेंस पहचाने, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यस आर नो टाइप, क्योंकि सहायक क्रिया पहले लगी है। तो डू आई हेल्प हिम पैसिव वॉइस करते हैं, इज ही हेल्पेड बाई मी,
इज ही हेल्प्ड बाई मी। इज क्यों आया, ही क्यों है, ही है। ही क्यों आया, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा हिम है, इसे हम पैसिव करते समय सब्जेक्ट फॉर्म में लेंगे। तो देख रहे हैं, तो इज ही हेल्प्ड बाई हिम। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत ईजी है एक्टिव वॉइस का। डू बी सपोर्ट देम, डू बी सपोर्ट देम, बहुत ईजी है। तो हो जाएगा आर दे सपोर्टेड बाई अस। आर क्यों आया, यहाँ देम था, देम को सब्जेक्ट बनाएंगे दे हो जाएगा, दे से पहले आर लगेगा, क्यों, इंट्रोगेटिव। तो आर दे सपोर्टेड बाई अस। तो आप देख रहे हैं इंट्रोगेटिव या साइनोटाइप का उदाहरण खत्म हुआ। इसे गहराई से समझने की कोशिश करें। अब हम पहुँचेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस WS टाइप। WS टाइप का मतलब होता है जिसमें क्वेश्चन वर्ड आते हैं, हम उस क्वेश्चन वर्ड को समझेंगे। इस प्रकार के वाक्यों को पैसिव वॉइस करते समय क्वेश्चन वर्ड की जो पोजीशन है चेंज नहीं होगी। क्वेश्चन वर्ड जहाँ एक्टिव में है वहाँ पैसिव में भी बैठा रहेगा, इसको ध्यान देंगे। तो क्या है क्वेश्चन वर्ड, तो हम पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, फिर EJMR का यूज करेंगे। क्वेश्चन वर्ड प्लस EJMR, बाकी शेष नियम किसका, ऊपर जो दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं। उदाहरण लेंगे तब समझ में आएगा। एक्टिव वॉइस, वाई डज सी राइट ए लेटर। सेंटेंस कंफ्यूज नहीं होना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, WS टाइप। क्यों, क्वेश्चन वर्ड है इसमें। वाई डज सी राइट ए लेटर, हमने कहा था पैसिव वॉइस करते समय क्वेश्चन वर्ड की पोजीशन चेंज नहीं होगी, वहीं पर पड़ा है। तो वाई इज ए लेटर, ए लेटर क्यों, क्योंकि एक्टिव वॉइस में हमारा ऑब्जेक्ट था, इसे हमें सब्जेक्ट बनाना होगा। वाई इज ए लेटर रिटन बाई हर, वाई इज ए लेटर रिटन बाई हर, इजी है। सेकंड, हाउ डू आई हेल्प हिम, हाउ डू आई हेल्प हिम, क्वेश्चन वर्ड पोजीशन चेंज नहीं होना है, वहीं रहेगा। पैसिव वॉइस में देखें, हाउ इज ही हेल्प्ड बाई मी क्यों, इसमें आई था। अच्छा, तीसरा, वेयर डू बी, वेयर नहीं व्हेन है, व्हेन डू बी सपोर्ट देम, व्हेन डू बी सपोर्ट देम, क्वेश्चन अपने स्थान पर है, हो जाएगा व्हेन आर दे सपोर्टेड बाई अस। कितना इजी है, आप ध्यान देंगे, बहुत इजी है। तो थोड़ा आपके प्रैक्टिस के लिए हमने कुछ सेंटेंस दिए हैं जिनको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, उसे आप चेंज करेंगे। मुझे उम्मीद है आपके समझ में आएगी। देखते हैं क्या है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। पहला क्या है, बहुत इजी है, ध्यान देंगे आप। पहला हमारा हो रहा है, दे प्ले फुटबॉल डेली। क्या करना है, पैसिव वॉइस करना है। दे प्ले फुटबॉल डेली। सेकंड, आई डू नॉट नो यू, आई डू नॉट नो यू, पैसिव वॉइस करना है। थर्ड, डू बी ईट मैंगोज, डू बी ईट मैंगोज, पैसिव वॉइस करने हैं। वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है, शॉर्टकट में चलेंगे। वाई डज सी अब्यूज देम, वाई डज सी अब्यूज देम, पैसिव वॉइस करने हैं। 5, हाउ डू यू सोल्व द क्वेश्चन, हाउ डू यू सोल्व द क्वेश्चन। छठवां है, डज सी सिंग ए सॉन्ग, डज सी सिंग ए सॉन्ग, बहुत ईजी है। सातवां, फादर डज नॉट रीड द न्यूज़पेपर, फादर डज नॉट रीड द न्यूज़पेपर। तो बहुत ईजी है। आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।